अब देखो क्या है कि इस बार का जो अभी जो प्रिपरेशन अब नेक्स्ट ईयर अगर देना चाहते हो या मेंस दे रहे हो तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी इस बार का पेपर आपने एनालाइज किया हुआ है, सभी ने कर लिया, सभी ने बता दिया। अब मैं सबसे ज़्यादा नाराज़ इस चीज़ से होता हूँ कि आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप वन लाइनर में जा रहे हो। भाई यूपीएससी की प्रिपरेशन वन लाइनर कब से होने लगी है ना। आपने क्या किया कि वहाँ पर एक तो नोट्स को, अब एक आपकी स्टैंडर्ड बुक है, अब स्टैंडर्ड बुक को आपने क्या पॉइंटर में बना दिया। पॉइंटर बनाने के बाद तो इससे क्या हुआ, ना ही प्रीलिम्स निकल रहा है क्योंकि आपने पॉइंट पढ़ा, बीच का जितना भी था उसमें काम की चीज वो छूट गई। दूसरा आपने क्या किया, मेंस के लिए भी उन्होंने कह दिया पॉइंट्स पे मेंस लिखने हैं। ठीक है, पॉइंट्स पे मेंस लिखता है, लेकिन इतना भी मेंस पॉइंट पे नहीं लिखना होता कि हर चीज क्लैरिफाई ना कर पाओ आप। उस चीज को जानने के लिए पहले पढ़ोगे तो डिटेल में, अगर कुछ जरूरत है तो उसको आप पॉइंट पे डाल सकते सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही वन लाइन में आप लिखो, हर पॉइंट को मेंशन करो। तो अगर आप चाहते हो कि 2026 का मेंस निकले या जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला 2027 के लिए कर रहे हैं, सी सेट तो देखो चीजें, सी सेट आप करोगे फिर से मेहनत, थोड़ा सा सी सेट डेली का आप 30 मिनट शुरुआत में रखो। मैथ नहीं आ रही, क्वांट नहीं आ रहा तो उसके लिए थोड़ा सा आप शुरुआत में कुछ दिन कर लो प्रिपरेशन, 30 मिनट, 1-2 चैप्टर रोज का लगाओ या कुछ ऐसा समझो और 2-4-6 सवाल लगा लो, काम हो जाएगा आगे, डोंट वरी। बट इसके जीएस के लिए है, आप अगर खुद दिल पे हाथ रखो, अब बुक खोलो और सोचो। जैसे बहुत लोगों ने, मैंने देखा कि बहुत लोगों ने बताया कि भाई लक्ष्मीकांत से एक लाइन नहीं है, आप देखो एक एक लाइन रखी हुई है। यूपीएससी के चेयरमैन ने भी लिखा स्टैंडर्ड बुक से हमने उठाया है। स्टैंडर्ड बुक क्या होती हैं, जो कुछ स्टैंडर्ड, अब क्या किया है कि हम अपनी हैंडआउट्स बेचने के लिए, हम अपनी हैंडआउट्स सेल करने के लिए कि भाई आई एम द बेस्ट, है ना, नोबडी इज अराउंड मी, कोई है ही नहीं मेरे आसपास, तो इसमें होगा क्या, प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम बहुत सारी इसमें आ जाएंगी। कैसी कैसी प्रॉब्लम्स, नंबर 1 कि जो आपकी जैसे एनसीईआरटी की, जैसे मैंने बताया कि एनसीईआरटी के लाइनर में बना दिया, लाइनर एनसीईआरटी। दूसरा आपको, अब आप लक्ष्मीकांत को कितना तोड़ोगे, बाकी चीजों को कैसे तोड़ोगे, तो ये सारी चीजें यहां पर आना, ठीक है। आप बाकी नोट्स को, आप कोई भी चीज, इन्वायरमेंट है, अरे भाई समझो तो कुछ, इकोनॉमी है, उसे समझना तो पड़ेगा। इकोनॉमी का प्रोसेस, नॉट ओनली टर्म्स इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स और मेंस, वी शुड नो, वी मस्ट नो अबाउट द ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट द सिलेबस, उसके बारे में जानना है, होल नॉलेज अबाउट द एनी वर्ड, कि हमें, हाँ ठीक है, बहुत नहीं कि आप साइंटिस्ट बनना है, बट इतनी नॉलेज हो कि आपको अगर समझाना चाहो तो आप समझा पाओ उस चीज को। बट नो, फिर भी वही है कि हमें जाना उसी पे है, हमें सीखना वही है उसी पे। मतलब आप कहीं भी, मैं वो नहीं कह रहा किसी के यहाँ जाने के लिए मना कर, मैं जाना हमें उस पढ़ाई पे, उसी पे कि हाँ ठीक है मुझे वन लाइनर ही पढ़ना मजा आ रहा है। भाई अपनी नोट्स जब बनाते हो आप पढ़ो, आप बुक से, है ना, बुक्स से पढ़िए, बुक्स से पढ़ने के बाद अपनी नोट्स में हर बार अपडेट करते रहिए, क्योंकि बुक्स जितनी बार पढ़ रहे हैं उतनी बार अपडेट करो, कुछ नया करंट मिल रहा है उसे अपडेट करते जाओ नोट्स में। जितनी बार अपडेट करोगे नोट्स आपकी अपडेट हो ही रही है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें कोई इश्यू है नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, फर्स्ट रीडिंग में ही, फर्स्ट रीडिंग में ही हमने नोट्स बना ली, या हमने कोचिंग से उठा ली, हैंडआउट्स ले लिए, बस बुक को हमने रख दिया, बुक अब खुल नहीं रही, बुक खुलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें हमारे गुरुजी ने बता दिया इसके अलावा कुछ आना नहीं है, इसी में आना है। अब गुरुजी को एग्जाम नहीं देना, क्वालिफाई आपको करना है, तो इन्होंने आपकी लगा दी, बैंड बजा दी, लंका लगा दी। आप अगर, आप जहां से आप देखो, अगर जो आपको यूपीएससी में किसी भी सब्जेक्ट कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन हो, जो उसके एक्चुअल नीड है, जो उसकी जरूरत है, वो नहीं मिलेगा तो कैसे होगा, ठीक है। तो वो चीजें यहां से मिसिंग है। ये जो आपके हैंडआउट्स आने लगे हैं ना, आप बुक छोड़ के हैंडआउट्स ऑनलाइनर जो पकड़ने लगे हो, इसकी मैगजीन उसकी मैगजीन, ये चीजें हैंडआउट्स वन लाइनर, ये सर ऐसा है टर्मिनोलॉजी, ये आपका बेड़ा गर्क कर रहा है, सारा का सारा एग्जाम नहीं निकालने देगा, और ना ही मेंस में। आप निकालते अपने दम पे हो, फिर वो क्या करेंगे कि अपना नाम ना, क्रेडिट ही तो लेना है भाई,
और आप भी इतने ऐसे हैं कि जैसे निकला नहीं क्रेडिट देने चले जाते हैं हर चीज के लिए, कोई भी होगा। तो आप इस चीज को थोड़ा सोचिए, अपने मन से सोचिए कि मैं क्या करने वाला हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा हूं, ना यहाँ करा ना कहीं और करा। आप कम से कम पढ़ो तो सही, और जो पढ़ोगे तो 1 से 2 अटेम्प्ट, मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट तक आपका क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे पढ़ते रहोगे तो क्वालिफाई नहीं होगे। जो क्वालिफाई हो रहा है वो इसके भरोसे नहीं हो रहा है, वो अपना पहले बना के रखा है और उसके नोट्स में अपने अपडेट कर रहा है, अपना खुद का पढ़ता है, बुक नहीं छोड़ता है, वो किसी के नहीं सुनता इतनी जल्दी। ठीक है, यहां हर चीज को समझना बहुत जरूरी है। इस चीज को आप ध्यान रखो, समझो, तब हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपने ऐसे ही करना शुरू कर दिया कि नहीं सर हम लाइनर में पढ़ेंगे, ठीक है, तो एसएससी, बैंक, रेलवे 2 आप ये लाइनर में होता है ना। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? इतने जिले हैं। ये कौन सा लॉजिक है भाई? क्यों है इतने जिले? किस लिए हैं? इतना जिला कैसे बना? उसकी पॉपुलेशन है इसलिए बना, बड़ा है इसलिए, पॉपुलेशन ज्यादा है उसके हिसाब से बनाने की जरूरत है। वो सब चीजें कहां हैं? आंसर उसका होना चाहिए। यूपीएससी चाहता है आंसर चाहिए, ये नहीं कि क्यों है, ये है कि नहीं, व्हाट इज इट, नहीं क्यों है, कैसे है, सारा आंसर रिप्लाई देना पड़ेगा आपको, तब आप आंसर निकाल पाएंगे, तब आप ठीक कर पाएंगे, तब आप मेंस लिखने लायक होंगे। डेटा भी रखना होता है। डेटा ऐसा नहीं कि डेटा बिल्कुल नहीं रखते, डेटा रखते हैं मेंस में खास करके, लेकिन इसको भी आपको डेटा को भी क्या करना पड़ेगा, सही से एग्जैक्ट रखना पड़ेगा। ये नहीं लोग कहते यूपीएससी में डेटा की क्या जरूरत है, अरे है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं उससे, अगर रख दोगे मेंस में मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। आर्गुमेंट में आप फैक्ट्स दे रहे हो, उसको जस्टिफाई कर रहे हो अपने आर्गुमेंट को, क्यों नहीं मार्क्स मिलेगा, मिलेगा मार्क्स। लेकिन यहां पर क्या है, आपको अलग अलग तरीके से डाइवर्ट करके कि भाई आई एम द बेस्ट करके ना सब चला जाता है। आपकी अपनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए एक, क्योंकि आपको मालूम है अपनी कैपेसिटी कि मैं कितना घंटे पढ़ सकता हूं, कितनी मैं मेहनत कर सकता हूं, क्या कर सकते हो, यू नो वेरी वेल। आप अपने लिए बेस्ट जानते हो, अपने लिए बहुत अच्छा जानते हो, आपसे अच्छा आपके बारे में कोई नहीं जानता है। तो आप अपनी ओन स्ट्रेटजी, अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाओ। मेंटोर्स हैं जो, उनसे आप सजेशन लो कि मेरी ये स्ट्रेटजी है, क्या मैं ठीक चल रहा हूं, मैं इतने में, लेकिन अपने पढ़ने का, अपने टाइम का, चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे ही रहेगा और ऐसा कुछ बड़ा इससे नहीं, यहीं पर घूमते रहेंगे, बाकी लोग निकल जाएंगे। अगर निकलना है तो इस चीज़ को ध्यान रखो, बुक्स पढ़ना सीख लो, चीज़ें हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। ओके।